आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी बैंक के वाओ क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो 100% गारंटी के साथ बैंक आपको ये क्रेडिट कार्ड देगा। फिर चाहे आपका क्रेडिट स्कोर कितना भी क्यों ना हो, आपकी कोई इनकम है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आईडीएफसी बैंक का ये वाओ क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ना कोई ज्वाइनिंग फीस आपसे लगने वाली है और ना ही कोई एनुअल चार्जेस लाइफ में कभी आपसे लगेंगे। तो अगर आपको अभी तक किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया है तो इस कार्ड को अप्लाई जरूर करके देखना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 100% गारंटी के साथ आपको बैंक ये क्रेडिट कार्ड देगा। तो अभी इस कार्ड को इस वीडियो में मैं अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूं ताकि आपको इस कार्ड के अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको इस कार्ड को अप्लाई कर देना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। और एक बात मैं आपको इस कार्ड की एक और बता दूं कि इस कार्ड की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस कार्ड से अगर आप इमरजेंसी में कभी भी एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हो तो 45 डेज तक कोई भी इंटरेस्ट आप पर नहीं लगेगा। जबकि अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कैश विड्रॉल करने पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इस कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल करने पर मात्र आपको 199 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कार्ड को आप यूपीआई से लिंक करके भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हो और यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर आपको अप टू 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और इसी के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो अब चलिए अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि आप इस कार्ड को घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से खुद से ही कैसे अप्लाई करोगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको इस कार्ड को अप्लाई कर देना है। तो अब जैसे ही वीडियो में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एज पर आधार आपको आपका नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपका जो करंट एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर आ जाएगा और उसको आप फिर इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ और भी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन, कंपनी नेम और आपका नेट मंथली इनकम। अब देखो ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप एक सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं, प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, कोई भी ऑप्शन आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने अनुसार सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंपनी नेम में आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए, वो कंपनी नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लिया है, तो मेरी कोई दुकान है, शॉप है, कोई ठेला लगाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं जिसका आपने नाम रखा हुआ है, वो नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और उसके बाद आपकी नेट मंथली इनकम की कितना कमा लेते हैं वो इनकम यहाँ पे आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली आपके लिए एक बेस्ट ऑफर यहाँ पे फाइंड किया जा रहा है। थोड़ी सेकंड्स के लिए आपको वेट करना होता है, ये ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फैच हो रही है वो आपके लिए कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से एक ऑफ़र बनाया जा रहा है कि भाई कैसा और कितनी लिमिट का क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर होने वाला है। अब देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर निकल कर आ चुके हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो कई क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, बट हम बात कर रहे थे एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के वाओ क्रेडिट कार्ड के बारे में। जो अमेजिंग फीचर्स और बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो इसी कार्ड में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्ड को लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा, कहीं कोई पेपर वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो आपको अदर क्रेडिट कार्ड्स में नहीं मिल सकते हैं, जैसे कि 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस, अप टू 4x नेवर एक्सपायरिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे वो कभी एक्सपायर नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो इस क्रेडिट कार्ड की यही है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एटीएम कैश विड्रॉल की 100% एफडी वैल्यू आपको मिलती है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये आपको बतानी है, ये जो क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है यहाँ पर आपको मिनिमम 20,000 रुपये की एफडी करनी होती है, उसके अगेंस्ट आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कार्ड के बारे में ज्वाइनिंग फीस एंड चार्जेस के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल 0 है।
एनुअल फीस बिल्कुल जीरो है, साथ ही साथ में यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप फीस बिल्कुल जीरो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो इंटरेस्ट एटीएम कैश विड्रॉल करने पर भी 445 डेज। और इसी के साथ बुक माई शो पर एवरी मंथ आपको 50% का ऑफ भी रहेगा। अब इस कार्ड को लेने के लिए फर्स्ट वाओ कार्ड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके एफडी अमाउंट को कम ज्यादा करने का भी ऑफर मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 20,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की आप यहाँ पे एफडी बना सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 20,000 बताया गया है, तो यहाँ पे 20,000 का अमाउंट पहले से यहाँ पे एंटर है। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, 30,000, 40,000, मैक्सिमम 1,00,000 तक कर सकते हो। और इस एफडी का जो टेन्यूर रहेगा वो 367 डेज का रहेगा, यानी कि 367 डेज का रहेगा। और इस प्रकार से एफडी करने पर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्रेडिट कार्ड भी साथ में मिलेगा और इस एफडी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा जो कि है 6.30% पर एनम। तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है, जबकि आपका सिविल स्कोर जीरो है तभी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आगे कुछ पर्सनल डिटेल्स और भी फिल करनी होती हैं। आपकी पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मदर्स नेम एंटर करना है, पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के माध्यम से केवाईसी करनी होती है, तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर एक ओटीपी आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक्टिवेट यूपीआई ऑन योर क्रेडिट कार्ड। देखो जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये क्रेडिट कार्ड आपका यूपीआई पर भी सेट हो जाता है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीआई वाली सर्विस इस क्रेडिट कार्ड पर एक्टिवेट कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर बैंक की तरफ से कुछ चार्जेस आपको बताए गए हैं। 199 आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी होती है, लेकिन यहाँ पर इसी के साथ आपको 100% कैशबैक मिलता है। और अगर आप इस कार्ड के जारी होने के बाद विद इन 15 डेज आप इससे यूपीआई के माध्यम से 4 ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर एज अ ज्वाइनिंग फीस 199 रुपीज़ का जो चार्जेस लगे थे वो बैंक एक्चुअली इस प्रकार से आपको वापस कर देती है। तो अब अगर आप चाहते हो आपके क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई सर्विस को एक्टिवेट रखना, तो इस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और फाइनली इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब एक बार फिर से एक ओटीपी आपको आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, यहाँ पर आपको आपकी नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप अपने नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे। आपके फैमिली में किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, वाइफ, किसी को भी, सिस्टर को, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनी नाम एंटर करेंगे, यहाँ से रिलेशन चूज कर लेंगे, यहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फाइनली इसको फिर से प्रोसीड कर देंगे। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए जो 20,000 रुपये की एफडी की जा रही है, उसके लिए यहाँ पर आप अपना अकाउंट का नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद आपके अकाउंट का आईएफएससी कोड एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यूपीआई के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आप इस पेमेंट को गूगल पे से करेंगे, फोन पे से करेंगे, क्रेडिट यूपीआई से करेंगे, पेटीएम से करना चाहते हैं या फिर किसी और अदर यूपीआई एप्लीकेशन से करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पर मैं फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। फोन पे को चूज करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे एप्लीकेशन पर इस पेमेंट को करने के लिए। इस कार्ड की एफडी के लिए पेमेंट सक्सेसफुल डन होने के बाद आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका कार्ड जारी हो जाएगा। अब आपको अगला काम रहता है आपके कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए। तो एक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना है, एक वीडियो केवाईसी करनी होती है। जैसे ही आप अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर देंगे, आपका जो कार्ड है वो टोटली एक्टिवेट हो जाएगा और फिर मैक्सिमम 7 to 10 डेज के अंदर बैंक की तरफ से आपका ये कार्ड आपके घर के पते पर भी भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप खुद से ही अप्लाई करके इस अमेजिंग कार्ड को ले सकते हो। तो अगर अभी तक आपको किसी भी बैंक ने कार्ड नहीं दिया है, आपका सिविल स्कोर डाउन है, आपकी कोई इनकम नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड जो आईडीएफसी बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही बेस्ट कार्ड है और आपके लिए एक सुनहरा मौका है आपका पहला क्रेडिट कार्ड लेने का। तो बिल्कुल भी देरी मत करना। अब तक आपने यही सुना होगा कि इसके लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके पास एक इनकम होनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तब जाकर आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड देगा।
अब ये आपका भरम टूटने वाला है। आपको मैंने इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके फटाफट IDFC बैंक के इस वाओ क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिए, कार्ड आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।